तो लास्ट पार्ट में ड्रैग लॉर्ड तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका हार्ट वो जिंदा था और डेना ने उस हार्ट को अपना कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जेनो ने गोकू और वजीटा की सारी पावर्स छीन ली थी, क्योंकि शायद से जेनो जेलस था गोकू वजीटा के पावर्स देख करके। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो गोकू वजीटा अपने अर्थ पे होते हैं, और जब से गोकू वजीटा ने उस ड्रैग लॉर्ड को ख़त्म किया था, तब से बीरस इवन अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस गोकू वजीटा से मिलने आते थे। मानो कि गोकू और वजीटा उन डिस्ट्रॉयर्स के लिए एक नया ओमनीपोटेंट बन गया हो। गोकू वजीटा को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि डिस्ट्रॉयर्स उनकी इतनी केयर कर रहे थे, उनकी पावर से डर रहे थे या फिर उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये रिस्पेक्ट लेना। और यही चीज़ जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को थोड़ी सी खटक रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, काफ़ी दिन हो गए हैं ड्रैग लॉर्ड को ख़त्म हुए और इस मल्टीवर्स को बचे हुए, लेकिन जब से ड्रैग लॉर्ड मरा है मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है डिस्ट्रॉयर्स ने। अब वो आपको ध्यान ही नहीं देते, इसके बजाय वो अर्थ पे जाते हैं बार बार गोकू और वजीटा से मिलने के लिए, मानो कि गोकू वजीटा उनके लिए नया ओमनीपोटेंट बन गया है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ये बात बोलता है, जेनो गुस्सा आ जाता है। जेनो सीधे अपने ट्रू फॉर्म में जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट का गला पकड़ लेता है। जेनो कहता है, अपनी ज़ुबान संभाल करके बात करो ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मेरे अटेंडेंट हो और मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी तुम्हें मारने में, तो सोच समझ के बोलो तुम जो भी बोलना चाहते हो मेरे सामने। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, मैं तो बस आपको सच बता रहा था, और अगर हमने इसके बारे में जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर्स आपके हाथ से निकल जाएं। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट के गले को छोड़ता है और कहता है, तुम्हारी बात सही है, लगता है अब मुझे ये चीज़ सबको बतानी ही पड़ेगी। अभी तक तो मैंने सोचा था कि इस चीज़ को प्राइवेट रखूँगा, लेकिन अब ये चीज़ सबको बतानी पड़ेगी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, आखिर कौन सी बात? तो जेनो कहता है, यही कि मैंने गोकू और वजीटा के अंदर से वो सारी सेन पावर्स छीन ली हैं, और अब वो पावरलेस है, वो नॉर्मल मॉर्टल बन चुके हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ये बात सुनता है वो शॉक रह जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या आपने ऐसा कर दिया और गोकू वजीटा ने आपको मना भी नहीं किया? जेनो कहता है, वो मॉर्टल्स हैं, वो मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको समझाने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये बात सभी डिस्ट्रॉयर को बता दी जाए, ताकि वो समझ जाए कि गोकू और वजीटा अब उतने पावरफुल नहीं हैं जितने कि वो थे, अब वो नॉर्मल मॉडल बन चुके हैं। और जैसे ही ये बात उनको पता चलेगी, वो समझ जाएंगे कि गोकू वजीटा के पास जा करके उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो मेरे पास आएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है लॉर्ड जेनो, जैसा आप कहें। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स को कांटेक्ट करता है अपने स्टाफ के थ्रू, और उन सबको ये इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद जेनो काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपने थ्रोन पे बैठ जाता है। जेनो कहता है, हाँ, अब देखना कैसे वो सभी डिस्ट्रॉयर्स मेरे पास भागते हुए आएंगे और मुझसे माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, हम गोकू और वजीटा के पास जा रहे थे, जबकि हमारे असली ओमनीपोटेंट तो आप हैं। और क्या ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू वजीटा के पास में वेसेरिस और वेगार भी जा रहे थे? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ, वेसेरिस और वेगार भी गोकू वजीटा के पास जा रहे हैं। इवन सबसे अच्छे रिलेशन उन्हीं के हैं अर्थवासियों के साथ और गोकू वजीटा के साथ में। जेनो कहता है,
तो फिर मैंने उनको जो गिफ्ट दिया था, जो रिवॉर्ड दिया था, मैं अब उनसे वापस छीनने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, वो चीज़ आप वापस कैसे छीन सकते हैं? आपने उन दोनों को एज अ रिवॉर्ड डिस्ट्रॉयर्स की हिडन पावर्स दी थी, जो कि आज तक कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं अचीव कर पाया है, और इसकी वजह से वो दोनों बीएस से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे। और अब आप उन पावर्स को वापस लेंगे वेसेरिस और वेगार से? लेकिन आप रीज़न क्या देंगे कि आप ये पावर्स वापस क्यों ले रहे हैं उनसे? जेनो कहता है, मुझे उन्हें रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बोल रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट शायद कि मैं ओमनीपोटेंट हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, और रोज़ और लिली का क्या? आपने उनको भी एज अ रिवॉर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट के हिडन पावर्स दी थी, क्या आप उनसे भी वो छीन लेंगे? जेनो कहता है, हाँ, मैं लिली और रोज से भी वो पावर्स छीन लूंगा। वैसे भी उनको इतना शक्तिशाली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस शाम से डिस्ट्रॉयर और एंजल है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, वैसे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से ड्रैग लॉर्ड हारा है तब से आपके ऊपर आपकी ईगो ने काबू पा लिया है। हालांकि आप एक ओमनीपोटेंट हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ मल्टीवर्स है, लेकिन कुछ समय से आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है और सारी रिस्पेक्ट गोकू वजीरा को मिल रही है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप हमेशा से इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट थे और हमेशा रहेंगे। आपकी जितनी रिस्पेक्ट कोई मॉडल आकर के नहीं गेन कर सकता है। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी वजह से डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स का मोटिवेशन डाउन हो सकता है, और इवन ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स फ्यूचर में हमें बिट्रे कर दें। जेनो कहता है, उन डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स की हैसियत ही क्या है जो कि मुझे बिट्रे कर सकें? वो सब मेरी क्रिएशन है और ये पूरा मल्टीवर्स भी मेरी ही क्रिएशन है। तो हाँ, मेरे अंदर ईगो है क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे ही सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। मेरी जगह कोई मॉर्टल, कोई डिस्ट्रॉयर, कोई एंजल, इवन ग्रैंड प्रीस्ट तुम भी रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं जेनो हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली बीइंग हूँ इस मल्टीवर्स का, और मुझे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाता है कि जेनो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है, और अगर जल्दी से इस चीज़ को फिक्स नहीं किया गया तो जेनो अपने ही मल्टीवर्स को तबाह कर देगा शायद। जेनो कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ ड्रैग लॉर्ड के मरने के बाद में? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जेनो कहता है, गुड, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए मेरे सामने, डर के। मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि मैं ओमनीपोटेंट हूँ। मैं जितना ज़्यादा तुम सभी बीइंग्स को फ्री रखूँगा, तुम उतना ज़्यादा मेरे सर पे चढ़ोगे, मुझे फॉर ग्रांटेड लोगे। इसलिए अब से मैं ओमनीपोटेंट का एक ऐसा रूप दिखाऊंगा अपने पूरे मल्टीवर्स को जिससे कि सब डरेंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ म्यूटोरस, वो अपने अलग ही डायमेंशन में कैद होती है। वहाँ से काफ़ी कोशिश करती है निकलने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। कितना ही क्यों ना वहाँ से कोशिश करे एक पोर्टल से निकलने की, तो वो दूसरे पोर्टल में फंस जाती है। म्यूटोरस अपने ब्लैक सॉर्सरर वाली एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। म्यूटोरस कहती है, बताओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी ही ट्रिक में फंस जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? आखिर मैं इस डायमेंशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? तभी उसे एक आवाज़ आती है, तुम निकल भी नहीं पाओगी। म्यूटोरस जब पीछे मुड़ करके देखती है तो उसके पीछे डैना होती है।
म्यूटोरिस कहती है, डेना तुम? डेना कहती है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई पुरानी दोस्त। काफी अच्छा लग रहा है तुमसे दोबारा मिल करके, और वो भी ऐसी हालत में जहां पे तुम हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते। म्यूटोरिस कहती है, मुझे भी पता है कि ड्रैग लॉर्ड मर गया और तुम भी हेल्पलेस हो, इसीलिए तुम मेरे पास भागते हुए आई हो ताकि तुम मेरी मदद ले सको। डेना कहती है, किसने कहा ड्रैग लॉर्ड मर गया है? ड्रैग लॉर्ड तो जिंदा है। ऐसा बोल करके डेना उस क्रिस्टल को दिखाती है म्यूटोरिस को और बताती है कि ये क्रिस्टल के अंदर ड्रैग लॉर्ड की सारी पावर्स हैं, और मैं चाहूँ तो इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके वापस से ड्रैग लॉर्ड को रिवाइव कर सकती हूँ, उसकी पावर्स को अपने अंदर ले सकती हूँ। लेकिन ऐसा मैं सही वक्त के आने पे ही करूँगी, और वो सही वक्त कब आएगा? जब मुझे तुम्हारी हेल्प मिलेगी म्यूटोरिस। म्यूटोरिस कहती है, वो हेल्प, वो भी तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी याद है कि तुमने मुझे कैसे बिट्रे किया था। तुम्हारी ही वजह से यूनिवर्स 15 डिस्ट्रॉय हुआ था। डेना कहती है, ओह अच्छा, क्या लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो म्यूटोरिस। शुरुआत तुम ही ने की थी, तुम ही ने लॉर्ड जेनो को बताया था उस एंशिएंट पावर्स के बारे में, जिसके बाद उन्होंने मुझे बंदी बनाया, और इसमें तुमने उनकी हेल्प की थी। लगता है तुम ये पार्ट भूल गई। अगर तुम शुरुआत नहीं करती तो फिर मैं तुम्हारे काम में कभी टांग नहीं अड़ाती। तुम भी इस बात को जानती हो कि सेयंस अपनी बात के पक्के होते हैं। म्यूटोरिस कहती है, हाँ व्हाटएवर। देखो, तुम यहाँ पे जो भी अपनी बकवास करने आई हो, मेरे सामने जो भी प्रस्ताव रखने आई हो, रखो और भागो यहाँ से। मैं इस डिमेंशन में हमेशा के लिए कैद रहना मंजूर करूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं। डेना कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोल करके डेना म्यूटोरिस के पास आती है और उसके सर पे हाथ रखती है, और म्यूटोरिस अनकॉन्शियस होने लगती है। जैसे म्यूटोरिस अनकॉन्शियस होती है, वो कहती है, तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ, और मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं पा रही? डेना कहती है, बस मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो फिर यूनिवर्स 7 में आ जाना, जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तभी म्यूटोरिस अनकॉन्शियस हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस डायमेंशन से बाहर होती है। डेना म्यूटोरिस को उस डायमेंशन से बाहर निकाल देती है एज अ जेस्चर। डेना म्यूटोरिस की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, और म्यूटोरिस इस बात को समझ जाती है, लेकिन फिर भी म्यूटोरिस डेना को सीरियसली नहीं लेती। म्यूटोरिस कहती है, मुझे उस डायमेंशन से निकालने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगी। यार, धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स ये सब जेनो के पैलेस पे इकट्ठा होते हैं, और जेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स की क्लास लगाता है। जेनो कहता है, तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स, तुम्हें क्रिएट किसने किया है? सभी डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, आपने लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है, एकदम सही, तुम लोग तो काफ़ी होशियार हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये पावर्स और ये अथॉरिटी किसने दी है कि प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करो और यूनिवर्स में संतुलन बना के रखो? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, लॉर्ड जेनो, आपने। तो जेनो गुस्सा करके खड़ा होता है और कहता है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ करके उन गोकू वजीटा के पास जाने की? क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उनके पास क्यों जाते थे। तुम्हें लग रहा था कि वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारा काम कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि वो मॉर्टल्स पूरा कर सकते हैं और मैं नहीं। सभी डिस्ट्रॉयर्स के पसीने छूटने लगते हैं। उनको समझ में आ गया था कि शायद से उनका आखिरी दिन होने वाला है। सभी डिस्ट्रॉयर्स अपने सर झुकाते हैं जेनो के सामने और कहते हैं,
हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ज़ेनो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आगे से ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं होगी हमसे। ज़ेनो कहता है भूल तो तुम लोगों से हुई है और इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन मैं तुम लोगों को ना ही कहीं कैद करने वाला हूँ और ना ही मारने वाला हूँ, बल्कि बहुत जल्द ही मैं एक ऐसा टूर्नामेंट कराऊंगा जिसमें कि सभी मॉर्टल्स तुम्हारी बेवकूफ़ियत को देखेंगे और हंसेंगे तुम पे। और विसेरिस वेगार, तुम दोनों से मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने तुम्हें पावर्स दी थी क्योंकि तुमने मल्टीवर्स की हेल्प की, लेकिन तुम गोकू वजीरा के पास गए, ये चीज़ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। और अब मैं तुमसे तुम्हारी पावर्स वापस छीनूंगा। इवन लिली और रोज, तुम भी वो एंशिएंट एंजल्स की हिडन पावर्स डिजर्व नहीं करती हो, तुमसे भी मैं वो पावर्स वापस छीनूंगा। अब मैं वो ज़ेनो नहीं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सीधा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता था तुम सभी के सामने। अब मैं वो ज़ेनो हूँ जो कि ओमनीपोटेंट है, जो कि मेरा असली रूप है, जो कि एक ओमनीपोटेंट को होना चाहिए। अब भागो मेरे पैलेस से और अपनी शक्ल तब तक मत दिखाना जब तक मैं ना कहूँ, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स वहां से चले जाते हैं, विसेरिस वेगार, लिली और रोज को छोड़ करके। अब आखिर ज़ेनो तो अपने ईगो में और पावर में चूर चूर है, उसकी ये ईगो तो धरी की धरी रह जाएगी जब उसके सामने डेना आएगी ड्रैग लॉर्ड की पावर्स लेकर के। ज़ेनो तो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा उसके सामने, तो फिर इतना उछल क्यों रहा है ज़ेनो। वहीं उन्होंने गोकू वजीटा की पावर्स भी छीन ली हैं, और इसके बारे में अगर डेना को पता चल गया तो डेना के पास में ड्रैग लॉर्ड प्लस सेयंस की पावर हो जाएगी, तो डेना को तो डिफीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। लेकिन जो भी होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।